कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट से भरी जा रही सीटों में राष्ट्रीय कोटा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की मांग उठाई है। सोनिया गांधी की इस मांग पर प्रियंका गांधी ने उनका लेटर अटैच कर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि सोनिया गांधी जी ने नीट से भरी जा रही सीटों में राष्ट्रीय कोटा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की जायज मांग उठाई है। ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। आशा है कि केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मेडिकल एजुकेशन देने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों में नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होने वाली एडमिशन में ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। सोनिया गांधी ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा है कि इस तरह की नीति अपनाए जाने के कारण 2017 से अब तक 11,000 से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों को इस तरह रिजर्वेशन का लाभ ना देना 93वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों के पूरी तरह खिलाफ है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन फौरन बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय और बराबरी की स्थापना के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इन संस्थानों के ऑल इंडिया कोटा में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण दिया गया है। लेकिन ओबीसी के छात्रों को ये रिजर्वेशन सिर्फ केंद्र सरकार के संस्थानों में ही दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता शिव भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। शिव भाटिया जी, सोनिया गांधी ने नीट में ओबीसी के आरक्षण के लिए मांग की है कि उनके छात्रों को जो उस वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या जिस तरह से बीजेपी हमेशा कहती रही कि वो आरक्षण के पक्षधर है, क्या आपको लगता है? आपको मालूम है कि ये बात कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। ये तो ओबीसी क्या और दलितों के क्या खिलाफ इनकी शुरू से कवायद रही है और कांग्रेस की नीति हमेशा रही है डाउन ट्रोडन को मदद करने की। और आज मैडम ने जो डिमांड की है, इनको तो खुद इस बात को पूरा करना चाहिए था। ऐसे बुरे हालात में उनको किस तरह से मदद की जा सकती है। ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। इनको इन चीजों से कुछ मतलब नहीं है कि किस तरह से एक गरीब आदमी को किस रूप में मदद की जा सकती है और क्या दिया जा सकता है। ये डिमांड होने वाली बात ही नहीं थी। तो खुद इनको सोचना चाहिए था कि आज उनकी क्या जरूरत है। और ओबीसी कोटे को आप काट रहे हैं, आपको खुश समझना चाहिए स्थितियों के हिसाब से कि आज की स्थितियां कैसी हैं और किस तरह से हमारे को उनको मदद करनी चाहिए थी। और कांग्रेस की डिमांड इनको माननी ही पड़ेगी। इनको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि ये अपने आप अपने इसके ऊपर सोचने में मजबूर हो जाए। शिव भाटिया जी, लेकिन ये सब कुछ तो 2017 से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पाई या जानबूझकर ऐसा किया गया? ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है। ये चाहते ही नहीं है। जिस तरह से सड़कों पे मजदूरों को छोड़ दिया गया, 1500 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक स्टेटमेंट नहीं है, एक मदद तक नहीं है। इनकी नीतियां आपको खुद समझ जानी चाहिए। ना तो ये मजदूर के पक्षधर हैं, ना किसान के पक्षधर हैं, ना ये आज कोरोना वायरस के रूप में जो गरीबों पे आज कुठाराघात हो रहा है उसके मददगार हैं। तो ये तो सरकार ही बिल्कुल असंवेदनशील है इन चीजों की तरफ ना सोचने के लिए। ये मजबूरी नहीं है, इनका माइंड सेट ही ऐसा है। ये बिल्कुल मेंटली डिरेल्ड हो चुके हैं। इनको मालूम ही नहीं है सरकार का पक्ष किस तरह से रखना है और किस तरह से लोगों की सेवा करने के लिए सर्विस टू द पीपल देनी चाहिए। जी, शुक्रिया शिव भाटिया जी हमसे जुड़ने के लिए। शिव भाटिया हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मसला जो है संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार इस तरह से।